5 लाख आईडी के जरिए की ट्रांजैक्शन। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश के 18 खेलों में 176 खिलाड़ी लेंगे भाग। युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन। शिमला के टोटीकंडी में पुराने मकान में लगी भयानक आग। खेल के बहाने एक साथ दिखे सियासत के खिलाड़ी। चिंतपूर्णी में खाटू श्याम की सीधी बस सेवा आज से। शिमला कालका की 3 ट्रेनों की समय सारणी बदली। बीते दिनों हिमाचल के अंदर क्रिप्टो करेंसी में बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसके बाद इस मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बीती रात इस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले से जुड़ी 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की। वहीं जल्द ही मामले में पुलिस 5 करोड़ की एक और संपत्ति फ्रीज करने जा रही है। इस बारे में पुलिस महकमे के डीजीपी संजय ने जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि क्रिप्टो में हमने समय रहते या प्रोएक्टिव स्टांस लेते हुए हमने एसआईटी खुद ही गठित की और एसआईटी श्री अभिषेक दुल्लर जी के जो डीआईजी नॉर्दर्न रेल हैं उनके अगुवाई में है। उनका काफ़ी अनुभव सीबीआई में है। एसआईटी में पहले तो पता ही नहीं था कि क्या था। उन्होंने तुरंत काम किया और 2 प्रमुख जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया। वो आज भी कस्टडी में है। और जो पूरा जो ये क्रिप्टो करेंसी का जितना भी स्कैम था उसको उन्होंने अनर्थ किया। उसका जो आर्किटेक्चर था वो पता लगा। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसमें हमने देखा कि 2.5 लाख आईडीज़ बनी हुई हैं, जिसमें 1 लाख लोग देश के भी और प्रदेश के भी इन्वॉल्व हैं। इसमें करीब जो पहला अनुमान है कि 2300 करोड़ की देनदारी है। 23 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन है और 400 करोड़ जो है इनका बकाया है देनदारी का। और हमने कल रात को एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की फ्रीज की है और जल्द ही हम 5 करोड़ की एक और प्रॉपर्टी फ्रीज करेंगे। तो जितने प्रमुख अभियुक्त हैं इनकी हमने प्रॉपर्टी मैप कर ली है। भारत सरकार के जितने भी संसाधन हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनके साथ हम डिटेल्स ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगले आने वाले दिनों में ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो स्कैम है ये पूरा अनर्थ होगा। और जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 43 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 176 खिलाड़ी 18 खेलों में भाग लेंगे। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने दी। 37वीं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता गोवा में होने जा रही है, इसमें हिमाचल की ओर से 18 खेलों में हम लोग तकरीबन 176 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। ये खेल जो है ये एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, स्विमिंग, शूटिंग, स्पेक टाकरा, ताइक्वांडो, रेसलिंग, वुशु, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल में हम लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन अभी 2 खेलों में फाइनल जो अप्रूवल है वो आनी है, वो है वॉलीबॉल और हैंडबॉल। उसकी अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आई है कि ये खेल वहाँ होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अभी फाइनल अप्रूवल हमको नहीं मिली है। गाँव में बढ़ रहा है नशे का प्रचलन। आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने बताया कि एक शोध के मुताबिक चिट्टा लेने वाले एक डोज लेने पर ही उसके आदी हो जाते हैं, जबकि अन्य नशे करने पर एकदम से आदी नहीं होते। चिट्टा लेने वाले लोग 3 से 12 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। यदि कोई ज्यादा संख्या में चिट्टा लेगा तो 3 साल में ही उसकी मौत हो सकती है, जबकि कम संख्या में चिट्टा लेने वाले भी अधिकतर 12 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि अस्पताल में नशे का सफल इलाज उपलब्ध है, इसीलिए यदि कोई नशे का आदी है तो अस्पताल जरूर आए। देखिए, नशा जो है वो आजकल के समाज का एक बहुत ही ज्वलंत विषय बन चुका है और नशे की परिभाषा जो है वो वक्त के साथ काफ़ी बदल चुकी है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पिछला जो कुछ वक्त था उसमें कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे सेट सब्सटेंसेस होते थे कि जिनको हम नशा बोलते थे।
जैसे शराब नशा है, भांग, चरस, गांजा, अफीम या नशे की दवाइयाँ, नशे के इंजेक्शन, एक जिसको मैं कहूँगा कि एक पदार्थों की एक सूची थी, जिसको हम कहते थे कि ये नशीले पदार्थ हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है। लोग जो हैं, खासकर बच्चे और हमारा जो यूथ है, ऐसी चीज़ों में नशा ढूंढ रहे हैं कि जिनको पिछले कुछ समय में हम नशा नहीं मानते थे। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं वो जो एक वोलाटाइल सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं कि आपका फेविबॉन्ड है, फेविक्विक है, आपका फेविकोल है, ऐसी चीज़ों को जो है रुमाल पे छिड़क के सूंघते हैं, उससे अपना नशा कंडी में एक पुराने मकान में भयानक आग लग गई, जिसकी चपेट में देखते ही देखते पूरा मकान आ गया। आगजनी में 3 से 4 कमरे जलकर राख हो गए हैं। गनीमत रही कि घटना के वक्त मकान के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आगजनी की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। तो 2 बंदे तो प्रेशर पर संभाल लेंगे, ये नहीं तो प्रेशर नहीं पकड़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यह पहला मौका था जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई नेता स्टेडियम में एक कतार में बैठे सभी बड़े ही खुशनुमा माहौल से एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आए। केंद्र की मोदी और प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार में आपदा राहत पैकेज को लेकर भले ही इन दिनों तकरार चल रही, लेकिन खेल क्रिकेट में सभी नेताओं को एक साथ ला दिया। सुक्खू कैबिनेट में कई मंत्री और विधायक भी स्टेडियम में नजर आए। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ देर के लिए दर्शकों के साथ बैठे रहे। उन्होंने दर्शकों से बात भी की। इसके बाद कांग्रेस विधायकों और फिर जेपी नड्डा और अन्य के साथ वीआईपी बॉक्स में बैठे। मैच देखने बीसीसीआई के सचिव जय शाह, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल भी पहुंचे हुए थे। लोकसभा चुनाव से 7 महीने पहले स्टेडियम में हिमाचल के भाजपा और कांग्रेस के नेता एक साथ दिखे। दिन में शाहपुर में केंद्र सरकार को कोसने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्टेडियम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ खुशनुमा माहौल में मैच का आनंद लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू के साथ कई घंटे ठहाके लगाकर मैच देखा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, रघुवीर सिंह बाली और सुधीर शर्मा ने भी एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठाया। चिंतपूर्णी में खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा सोमवार से शुरू हो रही है। शाम 4 बजे चिंतपूर्णी बस स्टैंड से बस चलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 पर खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। पहली बार 2 बड़े धार्मिक स्थलों के बीच परिवहन निगम की ओर से बस चलाई जा रही है। निगम ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। लोग घर बैठे अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। रविवार को शाम 5 बजे तक 4 लोगों ने खाटू श्याम जाने के लिए सीटें बुक करवाई। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम धाम के एक तरफ का किराया 840 रुपए है। दोनों तरफ की दूरी करीब 1506 किलोमीटर है। बस शाम 4 बजे चिंतपूर्णी से वाया अंब से ऊना पहुंचेगी। ऊना से बस 5:40 पर चलेगी। वाया हरोली होते हुए रात 8:40 पर चंडीगढ़ 17 सेक्टर बस स्टैंड पहुंचेगी। चंडीगढ़ से अंबाला होते हुए रात 10:50 पर पहवा, रात 1:45 पर हिसार, सुबह 7 बजे राजस्थान से सीकर और 8:20 पर खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। शाम 5 बजे बस खाटू श्याम से चिंतपूर्णी रवाना होगी। शाम 6:15 पर सीकर से, रात 10:45 पर हिसार, रात 12:40 पर पहवा, सुबह 3:23 पर चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड, सुबह 6 बजे ऊना और 7:30 बजे चिंतपूर्णी पहुंचेगी। कालका शिमला रेल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। 52457 कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन
रविवार को सुबह 3:45 पर कालका से चलाया गया है। यह ट्रेन सुबह 8:55 पर शिमला पहुंची। इससे पहले इस ट्रेन को 3:30 पर चलाया जा रहा था। इसके अलावा डाउन में 5, 2, 4, 5, 8 ट्रेन को शिमला से दोपहर 2:15 की जगह 10:55 पर चलाया गया। इस ट्रेन के बदलाव से कालका से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यह ट्रेन शाम 4:35 पर कालका पहुंची। कालका से शाम 5:45 पर चलने वाली कालका शताब्दी ट्रेन में यात्री सफर कर सकेंगे। शिरडी जाने वाले यात्रियों को भी इससे सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रेलवे की ओर से शिमला में डाउन 04505 ट्रेन को दोपहर 2:15 पर चलाया गया। यह ट्रेन 6:10 पर कालका पहुंची।